माँ आतंकियों के जनाजों पर आंसू बहाएगी, भाई सैनिकों का अपमान करेगा, सेना का अपमान करेगा, देश की एकता और अखंडता पर आघात करेगा। और बहन क्या करेगी? बहन सवालिया निशान खड़ा करेगी और चुनौती देगी इस देश की सर्वोच्च अदालत को। मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं यहां पर, गांधी परिवार। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी पर जो सख्त टिप्पणी या मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की देश विरोधी गतिविधियों पर एक बेहतरीन आईना दिखाने का काम किया है, वो आईना देखने के बाद पूरा गांधी परिवार बौखला गया है। और अब गांधी परिवार को लगने लगा है कि वो इस देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान कर कर भी बच जाएगा, क्योंकि ये वही अदालतें हैं जहां पर इस पूरे गांधी परिवार का सफरनामा और इनके पूरे सफर के खात्मे का जो एक पूरा लेखा जोखा है ना, इन अदालतों में लंबित है। प्रियंका गांधी आज बोलती हैं संसद परिसर में खड़े होकर, जहां वो संविधान की शपथ लेकर सांसद बनी है, उस संसद परिसर में खड़े होकर बोलती हैं कि मेरा भाई सच्चा भारतीय है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। ये वो कौन होते हैं जज तय करने वाले कि मेरा भाई सच्चा भारतीय है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? प्रियंका, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी का ये बयान किस तरह से तर्कसंगत साबित होगा। क्योंकि भाई संविधान के व्याख्यान की, जो संविधान की व्याख्या है, उससे करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि संविधान में जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद हैं, उसका मतलब क्या है, वो कितने पैमाने पर लागू हो सकता है, ये तमाम चीजें, इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब प्रियंका गांधी ने सवालिया निशान खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि उनके भाई राहुल गांधी का सच देश के सामने आने वाला है। कौन सा सच? राहुल गांधी भारतीय है या नहीं है। आज से पहले आप छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो कल आई है, उसे दरकिनार कर दीजिए। क्यों इस टिप्पणी पर पूरा गांधी परिवार इतना ज्यादा उखड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी प्रियंका गांधी आज आकर खड़ी हो गई। भैया, एक देश का सांसद अगर अपने ही देश की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ कहने लगे कि अदालत तय करने वाला कौन हो, तो समझ जाइए कि ये किस राजशाही मानसिकता में जीते आए हैं। जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी माता घोषित प्रधानमंत्री, जिनकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री, जिनके नाना प्रधानमंत्री, उस पीढ़ी के ये वंशज हैं और ये देश को अपनी जागीर मानते हैं। इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है, जिसे जनता प्रधानमंत्री चुनती है, चुनने के बाद वो इस देश का राजा बन जाता है। और राजा के खिलाफ बोलने का अधिकार देखिए किसी के खिलाफ, किसी के पास नहीं होता है। प्रियंका गांधी को यही लगता है कि उनके भाई राहुल गांधी इस देश के राजा हैं, उनकी माता महारानी हैं इस देश की, भारत की, और वो खुद इस देश की क्वीन है, प्रिंसेस हैं, राजकुमारी कह लीजिए। तो भैया, एक राजशाही परिवार के खिलाफ कौन बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो उनके सामने कोई मायने नहीं रखती है। प्रियंका गांधी की जो खींच निकल कर आई है, इसीलिए तो आई है। और अदालतों से देखिए, गांधी परिवार को सबसे ज्यादा तकलीफ है इस देश में, क्योंकि सरकारों ने तो सिर्फ हराने का काम किया है। 2014 से अगर विपक्ष में गांधी परिवार बैठा हुआ है तो ये काम मोदी सरकार ने किया है, लेकिन अदालतों ने क्या किया है? इन्हें इनकी सही जगह दिखाई है। राहुल गांधी मोदी सरनेम के मामले में दोषी पाए जाते हैं, उनकी सांसदी छिन जाती है, ये बताने वाली अदालत थी। राहुल गांधी सावरकर पर बयान देते हैं, जाकर अदालत में माफी मांगते हैं। अदालत बताई राहुल गांधी को कि राहुल, आपने जो कहा उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और एक बार नहीं, बार बार राहुल गांधी अदालत में जाकर माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं तो यह बताने का काम भी अदालत करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी को अदालत से डर लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी के जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ भी इन्हीं अदालतों में मामले लंबित हैं। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामला,
इसी अदालत में लंबित है। राहुल गांधी नागरिकता मामला, ब्रिटिश नागरिकता मामला, इसी अदालत में लंबित है। और इसीलिए अब अदालतों के खिलाफ गांधी परिवार आप देखिए कि पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ अदालत नहीं, जो भी इस गांधी परिवार के खिलाफ काम करता है या गांधी परिवार के द्वारा किए गए काले कारनामों को उजागर करने का काम करता है, उसके खिलाफ ये गांधी परिवार कांग्रेस का इस्तेमाल करके हुंकार भरना शुरू कर देता है। कांग्रेस का इस्तेमाल मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में अगर राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच करती है या सीबीआई जांच करती है तो कांग्रेस पार्टी मैदान पर उतर जाती है। हमारे नेता के खिलाफ ऐसा हो रहा है, हमारे नेता को बचाओ, पूरी कांग्रेस पार्टी एक सुर में बोलने लगती है। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करती है तो पूरी कांग्रेस मैदान पर उतर जाती है। जीजा जी के खिलाफ चार्जशीट दायर होती है तो पूरी कांग्रेस मैदान पर उतर जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप अदालतों को भी नहीं मानेंगे तो आप सर्वोच्च किसे मानेंगे? इस देश की जनता ने तो आपको आपकी जगह दिखा दी। पिछले 11 सालों से आप इस देश में विपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आपको लोकसभा में बैठने की सीट मिली है, तो जनता ने तो आपको आपका पूरा जो कद है वो दिखा दिया, लेकिन जो कारनामे आपने किए हैं उसकी सजा तो आपको अदालत ही देगी। और प्रियंका किस बयान के लिए वकालत कर रही हैं? प्रियंका कह रही हैं कि मेरे भाई विपक्ष के नेता हैं और सवाल पूछना उनका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। मैं कहता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, इस देश के हर एक नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन इस देश के नागरिक को भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत की एकता, इसको चकनाचूर करने का अधिकार नहीं है। जो काम राहुल गांधी ने किया है, जो करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल नहीं किया था, राहुल गांधी ने दावा ठोका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने हड़प ली है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 20 सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पीटा है, शहीद हो गए। यह सवाल है कि यह दावा है? मुझे लगता है कि प्रियंका को अभी समझना चाहिए कि सवाल और दावे में कितना फर्क होता है। राहुल गांधी ने देश की संसद में खड़े होकर यह कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 एयर जेट्स गिराए हैं, 5 हमारे हवाई जहाज गिराए हैं, विमान गिराए हैं हमारे। कौन से? जब हम पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। सेना ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि 5 गिरे, 2 गिरे, 4 गिरे। तो राहुल गांधी को यह दावा करना चाहिए कि सवाल पूछना चाहिए? आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसके लिए बार बार ये अदालतें आपको टोकती हैं, लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं और प्रियंका गांधी उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं। और एक बात, देशभक्ति की जो बात हो रही है, तो मेरा एक ही सवाल है कि जब पहलगाम की घटना सामने आई तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तीनों नेत्रियों में और नेताओं में वो कौन सा नेता था जिसने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दो टूक कहा हो कि आप भारत के भीतर इस तरह की आतंकवादी गतिविधि नहीं कर सकते, भारत आपको नहीं छोड़ेगा? एक बयान मुझे लाकर दिखा दीजिए प्रियंका का, एक बयान मुझे सोनिया का दिखा दीजिए और एक बयान मुझे आप राहुल गांधी का दिखा दीजिए। किसी भी इन तीनों में से किसी भी नेता ने एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की जहमत नहीं की। पुलवामा होता है तो ये सबूत मांगते हैं देश की सेना से कि आपने क्या जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक की थी, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन यही सोनिया गांधी फिलिस्तीन पर 3000 शब्दों का निबंध लिखती हैं। ये प्रियंका गांधी भले पहलगाम में जो लोगों की मौत हुई है, जो जान गई हैं, उनके लिए कुछ ना करें, लेकिन फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंचती हैं। ये है इनकी देशभक्ति। और ये संसद में खड़े होकर कहती हैं कि जान गंवाने वाले हिंदू नहीं भारतीय थे। आइडेंटिटी भी छीनने का काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को शायद सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान उठाने से पहले अपने भाई से पूछना चाहिए कि राहुल, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? क्या वाकई में आप भारतीय हैं या नहीं हैं? यह सवाल प्रियंका को राहुल से पूछना चाहिए, क्योंकि आप जिस लिहाज से बयान देते हैं, वाकई में वो एक सच्चा भारतीय कभी भी नहीं करेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।